हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22 साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के लिए है और 24 तारीख की है बेटा। ठीक है, हिंदी मीडियम की आपकी ये वर्कशीट है और जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें आज हम कोशिका अंगक के बारे में जानेंगे कि कोशिका अंगक है क्या। ठीक है, तो जिज्ञासा से पूछ रहा है ज्ञान कि जिज्ञासा दीदी जीव द्रव्य क्या होता है और एक कोशिका सभी जैविक कार्य कैसे कर पाती है। तो क्या बताती है जिज्ञासा बेटा इसके बारे में कि ज्ञान हम जानते हैं कि हर कोशिका में कम से कम 3 गुण या भाग अवश्य होते हैं। ठीक है, गुण या भाग बेटा कौन कौन से? प्लाज्मा झिल्ली बोलो या प्लाज्मा झिल्ली बोलो। ठीक है, केंद्रक या कोशिका द्रव्य। ठीक है, जैसे ये कोशिका है, इसमें बेटा एक क्या होता है? केंद्रक होता है और ये जो चारों तरफ होती है ये क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, और इसके बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो ये 3 इसके गुण कहो भाग कहो ये होते हैं कोशिका के अंदर, हर कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, तो कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्मतम रचनाएं होती हैं। तो बेटा हमने यहाँ देखा कि ये केंद्रक था, इस केंद्रक के अलावा इस कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी सूक्ष्मतम रचनाएं होती हैं। आप अभी डायग्राम में देखोगे, इनको बोलते हैं हम कोशिका अंगक। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, राजधानी और माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य कोशिका अंगक है। तो ये सभी उन अंगक के नाम है बेटा जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ये मुख्य हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इनके अलावा भी कुछ होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, लिपिड का निर्माण। ठीक है, तो ये जितने भी अंगक पाए जाते हैं इनके अलग अलग विभिन्न एक विशिष्ट कार्य होते हैं जिसको ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये भंडारण, अपशिष्ट निपटान इत्यादि। ठीक है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब बेटा क्या बोल रहे हैं कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ये होगी कोशिका, इस कोशिका के अंदर ये हो गया केंद्रक, ये हो गया कोशिका द्रव्य। इन दोनों को मिलाकर और इसके अंदर जो भी छोटे छोटे कोशिका अंगक पाए जाते हैं इन सभी को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है बेटा नेक्स्ट? ज्ञान पूछ रहा है दीदी से कि दीदी उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। ज्ञान, जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो जीवों में मतलब हम सब जीव हो गए या पेड़ पौधे हो गए, उन सभी में जैविक क्रियाओं को करने के लिए यानी कि जीने योग्य क्रियाएं करने के लिए कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है जैसे कि प्रोटीन का निर्माण हो गया, या फिर कोई विघटित होता है यानी कि टूटता है, जैसे कि ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना, या हम भोजन खाते हैं तो वो टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, सरल पदार्थों में, जिससे फिर क्या होती है? ग्लूकोज बनती है और ग्लूकोज फिर आगे टूटती है ऊर्जा बनाने के लिए। ठीक है, कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये सभी रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब बेटा आपको यहाँ नीचे डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो ये है कोशिका अंग किसके अंदर जो पाए गए, ये जंतु कोशिका का है और ये किसका है बेटा? पादप कोशिका का है। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको ये याद हो गए बेटा तो इस चैप्टर में बहुत आसान है आपको हर चीज़ों को समझना। ठीक है, तो इसमें देख रहे होंगे आप डिफरेंस बेटा, ये आपको इधर एक बाहर लेयर दिख रही है पादप कोशिका में। ठीक है, तो ये क्या है? कोशिका भित्ति है, जो कि इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका भित्ति के बाद बेटा आप झिल्ली देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है? गोल्जी उपकरण है, ये प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे होंगे आप बेटा ये बीच में ये क्या है? रिक्तिका है। ठीक है, या इसको राजधानी भी बोलते हैं। ओके, ऐसे ही बेटा इसमें भी ये चीज़ें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो आप बस इसको अभी समझना और इनके नाम देखना और इनके मतलब कि इनका आकार देखना। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई तो जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी हर चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, अब बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकाओं का नामांकित कीजिए। तो बेटा अभी मैं आपको यही बता रही थी, आपको क्या करना है? इन कोशिकाओं के अच्छे से
तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर चुके हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो हम अभी पढ़ चुके हैं उपापचयी क्रिया क्या होती है बेटा। जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इनमें या तो कोई पदार्थ बनता है जैसे कि प्रोटीन का निर्माण हुआ, या फिर विघटित होता है जैसे कि ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना। ठीक है, तो आप ये लिखोगे इसमें उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है आपको। वो आप अंतर अच्छे से तब बता पाओगे बेटा जब आपको उनके डायग्राम्स अच्छे से आएंगे, तो उनको अच्छे से बनाना है, अच्छे से करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बेटा, हमने अभी ऊपर देखा था पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इसमें भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है लेकिन इनका आकार छोटा होता है पादप कोशिका की अपेक्षा। ठीक है, इन कोशिकाओं में एक रिक्तिका पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। आपने देखा था बेटा अभी डायग्राम में बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका थी, लेकिन जो ये जंतु कोशिका होती है उसमें कई सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हो बेटा आप इसमें, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है। और बेटा इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है, भोजन बनाने में इनकी मदद करता है पौधों की। ठीक है, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट व क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसी वजह से वो भोजन नहीं बना पाते जंतु। ठीक है, इनमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड क्या करता है बेटा, भोजन निर्माण में ही सहायक होता है और क्या करता है, भंडारण में मदद करता है। इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ठीक है, इन कोशिकाओं का आकार आयताकार होता है। ठीक है, इन कोशिकाओं का आकार आयताकार होता है, तुमने अभी देखा कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन इनका आकार गोल होता है। ठीक है, और मोस्टली गोल होता है ज़्यादातर, लेकिन अनियमित सा होता है। ओके, ये ऊर्जा को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, ये ऊर्जा को जटिल कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जो आप लिखोगे, कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है। तो कोशिका द्रव्य कोशिका में पाए जाने वाला तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। देखो बेटा यहाँ डायग्राम में देखो, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, बीच में क्या है, केंद्रक है। तो ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यही हमने लिखा है। और ये किसके द्वारा घिरा होता है, कोशिका द्रव्य के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में कई सूक्ष्मतम संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। और बेटा इसी कोशिका द्रव्य के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिनको कोशिका अंगक बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप ये डायग्राम भी बनाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आज के आपके क्वेश्चंस भी आसान थे और ये वर्कशीट भी आसान थी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। और कोई डाउट हो तो फिर भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी का जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।